सम्मानित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम आप सब इतनी संख्या में पधारे, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो स्थिति देश के अंदर है वो किसी से छुपी हुई नहीं। आज देश में चारों तरफ जिस प्रकार आतंक का माहौल है वो इस देश के लिए आने वाले समय में इस प्रकार की स्थिति पैदा कर देगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी कि हम लोग जब इस स्थिति में थे, इस देश को दिशा दे सकते थे, हमने उस स्थिति के अंदर ध्यान नहीं दिया। मैं बात शुरू करूं कश्मीर से, तो आज कश्मीर चल रहा है। बात शुरू करूं नॉर्थ ईस्ट से, तो मणिपुर चल रहा है। अगर मैं बात करूं मध्य से, तो महाराष्ट्र के अंदर आग लगी हुई है। मैं बात करूं किसान की, तो आज वो किसान जिसने हम सब लोगों का पेट भरने का काम किया, हम सब लोगों को इस भूख से निजात दिलाई। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, किसान के लिए कहते हैं कि वो सर्दी में 0 डिग्री टेम्परेचर के अंदर खेत में फसल को पानी देता है। आज उस किसान पे क्या बीत रही है। कल ही एक जवान किसान आंदोलन के अंदर शहीद हो गया, और ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी लगभग 750 किसान अपनी जान इस देश के लिए दे चुके हैं। लेकिन हालत क्या है, मीडिया आज उन किसानों को आतंकवादी घोषित करने पे तुला हुआ है। आज से पहले आंदोलन नहीं हुए क्या? आंदोलन हुए हैं, हमने खूब आंदोलन देखे हैं, लेकिन कभी सड़कों पर कीलें नहीं बिछाई गई होगी, सड़कों पे कंक्रीट की पक्की दीवारें नहीं की गई होगी, और किसी भी प्रदर्शनकारी को इस प्रकार से रोका नहीं गया होगा जैसे किसान को रोका जा रहा है। आतंकवादी कश्मीर के अंदर 40 किलो आरडीएक्स लेके आ सकता है, हमारे जवानों को उड़ा सकता है, शहीद कर देता है। वो आज तक पता नहीं चलता है कि आरडीएक्स कहां से आया, लेकिन एक किसान का बेटा किसान की आवाज उठाने के लिए दिल्ली के अंदर कैसा चला जाए, ये साहब को पसंद नहीं है। ये हालत आज देश के अंदर है। आज एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और ईडब्ल्यूएस, हालत क्या है इन सब लोगों की। ये रिजर्व क्षेत्र है, यहां के बहुत से लोग भारत सरकार की नौकरियों के अंदर है। मैं मिलता हूं, कई जगह जाता हूं तो यहां के लोकल लोग मिलते हैं। अब कहां से भर्ती हो जाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट भेज दिए हैं, बंदरगाह भेज दिए हैं, एलआईसी भेज दी है, बैंक भेज दिए हैं, हाईवे भेज दिए हैं। कहां से नौकरी आएगी। लेकिन हम सब लोगों का ध्यान भटका दिया गया है। ये आवाज हम नहीं उठाते हैं, और अगर उठाते हैं तो टीवी में, अखबार में नहीं दिखाई जाती है, और इसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। जो व्यक्ति ये कहता था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, उस व्यक्ति के 10 साल के शासनकाल के अंदर 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। लेकिन 75 साल का इतिहास ये बताता है कि बेरोजगारी दर आज के समय में सबसे ज्यादा है। ये उस व्यक्ति के लिए मैं कहना चाहूंगा जो ये कहता था कि मैं 100 दिन में काला
10 वर्षों में विदेशों के अंदर हिंदुस्तान का काला धन बढ़ गया है। जो ये कहता था कि गाय हमारी माता है, उसके कत्ल नहीं होना चाहिए, आज बीफ निर्यात हिंदुस्तान का बढ़ गया है। जो किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करता था, आज किसान सड़कों पे अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। यही तो वादे थे कि हम अच्छे दिन लेके आएंगे, ले आए क्या अच्छे दिन? साथियों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय इन लोगों के खिलाफ आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था इलेक्ट्रोल बॉन्ड जब इन्होंने जारी किए थे उसी समय कि घूस लेने का बहुत ही कानूनी तरीका आप लोगों ने निकाल लिया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आने वाले समय में देश देखेगा कि किस व्यक्ति ने कितना पैसा बीजेपी को दिया है और बीजेपी ने उसको क्या क्या फायदा दिया है। ये आने वाले समय में देश देखेगा, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आपके चुनाव, आप वोट मांग रहे हो, वोट डल गए हैं, गिनती हो रही है, ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, नहीं तो आप उसको कह ही नहीं सकते थे कि हमारे वोट गलत खारिज हुए। चोरी और सीना चोरी वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है कि 8 वोट ये खारिज कर रहा है, निशान लगा रहा है, और उसके बावजूद ये लोग जो सत्ता के अंदर बैठे हैं आंख बंद करके सारे तमाशे देखते रहे। साथियों, देश गुलाम था उस समय में और आज के समय में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उस समय भी अंग्रेज अपनी चलाते थे और आज ये काले अंग्रेज अपनी चला रहे हैं, अंतर कोई भी नहीं है। इसलिए आप लोगों को यह तय करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी का सिंबल, हाथ का निशान, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, राहुल गांधी जी की चिट्ठी जिसके पास है, सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर लग जाए, सारे नेता एकजुट होकर लग जाए, ये निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। आज ये डिमांड है कि ऐसा अगर हमने नहीं किया तो आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है। और ये बात सही है, हम आपस की लड़ाई के चक्कर में कई बार गलत निर्णय कर जाते हैं। लड़ाई होती है, नेताओं के अंदर भी रहती है, आगे बढ़ने की सबको लालसा रहती है, लेकिन एक दूसरे की लाइन काट के आगे बढ़ेंगे तो हम भी कभी लाइन कटवा के पीछे रह जाएंगे। ये लाइन काटने का सिस्टम बंद करके और अपनी लाइन बड़ी करने का सिस्टम रखे, ये मैं निवेदन करना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है और राम मंदिर के अंदर बैठे हुए हो, कसम है तुम सबको, अगर कांग्रेस से गद्दारी करी तो, कांग्रेस से गद्दारी करी तो सबको कसम है, सब लोग एकजुट होके, ये नहीं है कि मेरी पसंद का प्रत्याशी है तो मैं कांग्रेसी हूं और मेरी पसंद का प्रत्याशी नहीं है तो मैं कांग्रेसी नहीं हूं, ये नहीं होना चाहिए। जब मैं टिकट मांग रहा हूं उस समय जैसी कांग्रेस हमें नजर आती है, वैसी कांग्रेस किसी को भी टिकट मिले तब हमें नजर आनी चाहिए, वही सच्चा कांग्रेसी है। यही बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद। अरे बैठो 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 बैठ जाते बाद में करना। अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय ममता जी ने डोटासरा जी के संबंध में जो कुछ कहा वो सही है। जब डोटासरा जी विधानसभा में बोलते हैं तो सामने वाले की कुर्सी बंद कर देते हैं। ऐसे जुझारू नेता हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय गोविंद
राम राम साहब। आज दौसा लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में आपने बीच में अपना कांग्रेस का राजस्थान का प्रभारी परम आदरणीय रंधावा साहब, आपने बीच में अपना नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब, जिला कांग्रेस कमेटी दौसा का अध्यक्ष भाई रामजी लाल जी और अलवर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भाई मिश्रा जी, योगेश मिश्रा जी, बहुत ही जुझारू नेता पूर्व मंत्री आदरणीय मुरारी लाल जी मीणा साहब, आदरणीय ममता भूपेश जी, जिन्होंने बहुत शानदार उद्बोधन दिया, हमारे विधायक साथी आदरणीय लक्ष्मण मीणा जी आर खटाणा साहब, वेद प्रकाश सोलंकी साहब, ओम प्रकाश हुडला साहब, हमारे हीरालाल जी सैनी साहब जिला प्रमुख जी, हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जसवीर सूरा जी, हमारे उर्मिला योगी जी, छोटूराम मीणा जी, कमल मीणा जी, रुक्मणी गुप्ता जी, विजेंद्र गुजर जी, दीपक पटेल जी, हेमराज मीणा जी, तमाम मंच के ऊपर बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के नेतागण, प्रधान, जिला परिषद मेंबर, जिला प्रमुख, पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व प्रधान, नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और हम सबको मंच तक पहुंचाने वाले तमाम आप सामने विराज रहे कांग्रेस के आदरणीय कार्यकर्ता नेतागण, जिनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं और बार बार विधायक भी बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं, प्रधान भी बनते हैं। मैं आप सबको साथ लेते हुए सबसे पहले जिला कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया, हमारे रंधावा साहब को आने का अवसर प्रदान किया। पहली बार हमारे नेता प्रतिपक्ष भी आए, आप सब लोग आए। लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, 10 मिनट 15 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सब नेताओं ने अपनी अपनी बात कही, किसी ने अपनी कमी बताई, किसी ने कार्यकर्ताओं की कमी बताई। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज हमको तेरा मेरा करने की अब समय नहीं रहा है। अब हमें देश की ओर देखना है, देश किस दिशा में जा रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या देश फिर गुलामी की ओर जा रहा है, देश में तानाशाही का राज है, देश में कोई बोल नहीं सकता, देश में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, देश में कोई सुनने वाला नहीं है, देश में गरीब से और गरीब होने जा रहा है। तो चंद लोग अपनी आमदनी बढ़ा करके जो 650 विश्व में 650 नंबर पे जो पूंजीपति हुआ करते थे, वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे आ गए। कि गरीब और अमीर की खाई बढ़ती जा रही है और हम अभी से तेरा मेरा अभी भी इस बात में लगे हुए हैं कि कमी किसकी रही। मैं एक बात कहता हूं, कुछ लोग खोटा, कुछ लोहार की चोट खोटी और बर्तन बिगड़ गया। अब उसकी चर्चा करने से क्या फायदा, समझ गए? क्यों लो खोटो, क्यों लोहार की चोट टेढ़ी पड़ गई और बर्तन बिगड़ गो भाई जी, मत जोरा मती बात। ठीक है कौन? अब आगे की ओर देखो, आगे क्या है।
किसान कहां खड़ा है, मजदूर को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, माता बहनों की सशक्तिकरण की बात करते थे, वो कहां तक काम कर रहे हैं। नौजवान नौकरी की आस लगाए बैठा, उसको नौकरी मिलने की बातें हो रही है कि नहीं हो रही हैं। हमारी शिक्षा का स्तर सुधर रहा है, गिर रहा है। हमारे देश की जमीन के ऊपर विदेशी ताकतें कब्जा कर रही हैं, या किस प्रकार की विदेश नीति आज बन रही, इन बातों को सोचना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है कि किसने क्या कर दिया। अगर हम स्वतंत्र मूल्यांकन करें तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश में किसी भी स्टेट में पिछले 5 साल में हमारी सरकार की जो योजनाएं थी, उससे बेहतर कोई योजना हो नहीं सकती है, न हुई है, न होने की हुई। लेकिन फिर भी हम सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि एक बात साफ और स्पष्ट है कि भाई जी, अगर के सुबह 10-11 बजे या शाम का 4-5 बजे खड़ा हो थारी छाया देख हो तो बहुत लंबी दीख सी, लेकिन दोपहर 1 बजे देखा पार पड़ सी 1 बजे। हम नेताओं को सोचना पड़ेगा कि कार्यकर्ता का मान सम्मान और उसका काम होना चाहिए, और उसके बाद में कार्यकर्ता लाठी गोली खाने को तैयार है। कार्यकर्ता अपने नेता को कभी हार का मुंह नहीं देखने देगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए हम शुरुआत करते हैं एक नए अध्याय लिखने की, कि हम नेता जो अपने आप को नेता कहते हैं, 1 बार बन गया वो भी नेता, 2 बार बन गया, 3 बार बन गया, वो तो बहुत लूट हो नेता है। और उन नेताओं को अब सबक लेकर के काम करना पड़ेगा, गांव में लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उसके सुख दुख में हाल पूछना पड़ेगा। और तेरे क्या तकलीफ है बाबा, तू बीमार कैसे हो गया, बुढ़िया बीमार कैसे हो गई, तेरा पोता कैसा है, तेरी बहू कैसी है, तेरी बेटी की शादी हुई कि नहीं हुई, ये अगर बात हम नेता पूछ लेंगे तो कार्यकर्ता आपको जिता करके जीत की झोली आपकी भर देगा। मैं ये कह रहा हूं, दौसा लोकसभा क्षेत्र हम गर्व का विषय हमारे लिए। दौसा लोकसभा क्षेत्र में सब वर्ग 3600 कौमों के लोग सबसे ज्यादा, अगर पूरे प्रदेश में कहीं सर्व समाज के लोग सबसे ज्यादा कांग्रेस के हैं तो वो दौसा लोकसभा क्षेत्र है, वो दौसा लोकसभा क्षेत्र है। यहां पर हर वर्ग कांग्रेस का मान सम्मान करता है, कांग्रेस को आगे बढ़ाने की काम करता है। इसलिए कौन सी जीते कितनी जीते इस पे नहीं, मुरारी लाल जी, हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलकर के एक शानदार चुनाव लड़ें और राजस्थान में कांग्रेस की लोकसभा की सीटें जीतें, उसमें सबसे ज्यादा वोटों से लोकसभा क्षेत्र से हमारा प्रत्याशी जीत करके जाना चाहिए। जो पार्टी आलाकमान को काम करना है, वो पार्टी आलाकमान आपके विचारों को लेकर के, आपकी राय लेकर के सही करेगा। ये मैं आपको प्रभारी जी के माध्यम से कहना चाहता हूं। जूली साहब, पायलट साहब, अशोक गहलोत जी, सबके बिनाव पे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कहना चाहता हूं, फैसला आपकी राय के मुताबिक शानदार होगा और सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके आप लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को यहां से देखें। ये वक्त अब ये नहीं है कि ये कार्यकर्ता मेरे साथ नहीं था तो अब क्यों आ गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबको जोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कमी हम में रह गई, हो सकता है कोई बैकआउट में आ गया, हो सकता है कोई गलती किसी से हो गई। अगर घर का बेटा गलती कर देता है तो उसका घर की भागीदारी खत्म नहीं होती है। वो घर इसका है और उसकी संपत्ति उसकी है, उसकी भागीदारी उसको मिलेगी। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया जब आज किसान वहां पर लाठी गोली खा रहा है और हम यहां बैठ करके तेरे मेरे की बातें कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का 10 साल में जो मोदी जी की सरकार है, उसको पूछिए आप कि आपने रोजगार देने की बात की थी,
आपने महंगाई कम करने की बात की थी, आपने किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, आपने आर्थिक नीति देश की ठीक करने की बात की थी, आपने महिला के सशक्तिकरण की बात की थी, आपने विदेश नीति और अन्य नीतियां, शिक्षा नीति ठीक करने की बात की थी। क्या वो खरे उतरे अपनी बातों के ऊपर? एक भी बात किया हो तो बताओ। आज महंगाई कहां है? आज बेरोजगारी कहां है? 46% बेरोजगारी विश्व में सबसे ज्यादा, भारत के अंदर आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज किसान का क्या हाल है? बातें बड़ी बड़ी करते हैं। जब विधानसभा के चुनाव आए तो ये लोग बात क्या प्रचार करते थे? पेपर लीक होगो, पेपर लीक होगो। थारो बाप अब हुए न कर लो कोई जोर है। वो पेपर लीक प्रतियोगिता परीक्षा को तो वैसियां हुए, अब तो कॉलेजा को पेपर लीक हो रही है। एनसीसी के मायने भर्ती यहाँ नहीं यहाँ ई बात को पेपर हो, वो पेपर लीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, गुजरात में पेपर लीक हो रहे हैं, हरियाणा में पेपर लीक हो रहे हैं, पंजाब में पेपर लीक हो रहे हैं। और अगर सकल नहीं हो गया, जरा मोदी जी राजस्थान में आपको कानून बनने के बाद के मायने लोकसभा और राज्यसभा में कानून किया बनाए, पूछो वाले। अगर पेपर लीक राजस्थान में हो तो केवल राजस्थान में हो तो राजस्थान की सरकार पेपर लीक को कानून बनाती हो, उम्र कैद की सजा रखती। लेकिन मोदी जी थे क्या बनाए हो? लेकिन बी टाइम तो जोर कर टापर शायद ट्विटर के ऊपर भाई जी पेपर चोर, पेपर चोर, पेपर चोर है ना को पाती हो। अब पेपर चोर आज से एक प्रतियोगी परीक्षा सही नहीं, मैं थाने कहना चाहूंगा। भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार खत्म होगे। मोदी जी को पहलो भाषण है जब देश का प्रधानमंत्री बनया कि देश में भ्रष्टाचार, लाल किले से बोले थे कि अब देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। नोटबंदी जब 500 और 1000 का नोट बंद किया तो मोदी जी के बोलिया आतंकवाद समाप्त, भ्रष्टाचार समाप्त और फेक करेंसी समाप्त होगी। क्या बात कर रहे हो? झूठ बोल बोल के राज ले लिया। और अगर अब भी हम नहीं संभले तो इस देश जिस दिशा में जा रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आगे आने वाले समय में चुनाव नहीं होंगे, ये बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी। आज हम दुआई देते हैं कि विश्व में सबसे शानदार लोकतंत्र अगर कहीं का है तो वो हमारा हिंदुस्तान है। आज पाकिस्तान में चुनाव होने के बाद में कमरे में, ड्राइंग रूम में बैठ करके फैसले हो रहे हैं कि तू राष्ट्रपति बनेगा, तू प्रधानमंत्री बनेगा। अगर हम फिर भी नहीं संभले तो आप सोच लेना आने वाले समय में पाकिस्तान की तरह एक कमरे में बैठ करके और फैसले हो जाएंगे कि ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये देश का राष्ट्रपति बनेगा, ये देश के मंत्री बनेंगे और ये अमुक राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। आज गुजरात मॉडल कर करके कान सुन के कान पकड़े। क्या है गुजरात मॉडल? देख लिया आपने? पहले देश में लागू हुआ, किसी देश में किसी मंत्री की नहीं चल रही है। और आज राजस्थान में हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री को कह दिया गया कि आप तो हेलीकॉप्टर ले लो, 3 टाइम रोटी जिमो, बढ़िया कपड़ा पहनो और भाषण ठोको तो ही काम है थारो। बाकी फैसला दिल्ली से 85 का आधार के ऊपर इंडिया पर्ची सरकार है। पर्ची सरकार ही है कि खुद को फैसलों कुछ ही को नहीं कर सके। लोकतंत्र के, प्रजातंत्र के नाम से डब्बो है। जब ट्रांसफर खुले रहा है राजस्थान के मायने मंत्री और एमएलए, जगह राजस्थान की जनता विधायक बनाया, पामो मंत्री बनया। जा चीफ सेक्रेटरी के करने कहे भाई साहब मेरो एक बाबू बदल दो, मेरो ऐसे लगा दो, मेरे एसडीएम बदल दो, मेरे एयर बदल दो। अरे गोविंद डोटासरा के ला जाए जो थारा से बदला दे से क्यों चिंता करो, विपक्ष में ताकत है। क्या तमाशा बनाया इन लोगों ने। ये गुजरात मॉडल है भाई साहब, पूरी गुजरात मॉडल है कि सबको बना दो और कहते हो तू घूमो कर मोदी मोदी बोले जा, बाकी तेरो कोई काम कर। कल अमित शाह जी आया,
कहीं मेरे मंत्रिया मेरो है 3 मंत्रियों ने 40 मिनट तक तावड़े के मायने खड़े रखा। वो कहीं है भाई, और लोकतंत्र है। आज जनता की आवाज, जनता को फैसलो है, भी को सम्मान है। यहां बात कर रहे हो कहां तानाशाही, कितनी हिटलरशाही आएगी। इसलिए भाई लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और ये फैसला देश के लिए करना पड़ेगा। आज राहुल गांधी जी पहले 4000 किलोमीटर चले, आज आप देखिए 6700 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं। देश के युवाओं की बात कर रहे हैं, देश की मातृशक्ति की बात कर रहे हैं। देश में जो गरीब है, मजदूर है, उसको कैसे रोजगार मिले उसकी बात कर रहे हैं। देश में भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जो केंद्र की सरकार की गलत नीतियां हैं उसको ढंग से उठा करके उसको जवाब मांगने की बात कर रहे हैं। आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है? सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा घोटाला है ये। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन भारत सरकार, अब भी मोदी सरकार कोई न कोई ऑर्डिनेंस लाएगी और एसबीआई को वो सूचना चुनाव आयोग को नहीं दे, इस बात की पुख्ता व्यवस्था करेगी। आप मेरी बात नोट करके रखना। पत्रकार भी यहां बैठे हैं, भारत सरकार कभी भी नहीं देने देगी, क्योंकि अगर राजनीतिक पार्टी का हिसाब किताब एसबीआई ने पूरा का पूरा चुनाव आयोग को दे दिया, चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, तो इस मोदी सरकार की पोल खुल जाएगी, सच्चाई देश के सामने आ जाएगी कि क्या बेचा और क्या उसके बदले में पाया। इस बात का फैसला हो जाएगा और जनता जान जाएगी कि इन्होंने किस प्रकार से देश को लूटने का काम किया है। इसलिए भाई लागो मोरिया की बात की है ना, बात है मोरिया तो विधानसभा में भूलगा जगह भूलना जगह, लेकिन अब लोकसभा के मायने मैंने एक बीजेपी का नेता जी बोले, यार मोरिया और शब्द लुटा जरा बड़ी बात मत बोला। मैं कि क्यों भाई, थारे की तकलीफ है? बोले मांगे यहाँ बटीर सो लागे छाती में, मोरिया तो नाम लेता ही मारा मोरिया भूलता। तो मैं कार सुजानगढ़ गयो रंधावा साहब, तो बटीर नयो शब्द ईजाद करे है कि भाई जी अपना लोकसभा के मायने आप बीजेपी के नेता को कटको काट दो। कटको काटना जीसोरो है? तो आपको कटको काट दो, नहीं तो देश ने पूरे ने बेचेगा और सना ने जेल में डालेगा। आज देखो जका अजीत पवार जी है ना महाराष्ट्र में, वहां के लिए फडणवीस जी जगह उप मुख्यमंत्री है, बराबर का ही है दोनों। फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री आना कहता, मुख्यमंत्री नहीं आप लोग सरकार ही जना कहता कि अजीत पवार जी ने हमारी सरकार आ जावा दो, वहां के घोटाला के ऊपर वहां जेल में डालेगा। जेल में अजीत पवार जी चक्की पीसिंग करेगा और अब्बा के बराबर कुर्सी पर बैठ कर राज करेंगे। हालत हुई है भाई। आगे कोई जमीर नहीं है, कोई आगे बात लागू नहीं है, कोई कानून लागू नहीं है, कोई जनता के हित की बात करवाओ कोई नहीं है। और अठे जगह बने ना मंत्री है, तो बेचारा हाल तो बाबू बोलने के बाद से क्या। मैं विधानसभा में दूली साहब भी खेचर लियो और मैं भी एक दिन मौको मिल गो जरा मैं जो रहा बेचारा के देखो मुंह हल्का सा हो गया, आगे लगाई तो जो एक बाबू तो लगा दो, समझोगे मुंह हल्का सा है। हाँ, तो इसलिए नया के बाबू लाग रहे हैं, नया के राज ताबा आए हैं, नया से कोई योजना बन रही है, नया आपने की योजना बनाई वह कोई इम्प्लीमेंट से हुई है। तो हाल तो ये गाड़ी घोड़ा लिया घूमे माड़ा पैरे लोकसभा चुनाव के मायने भाई जी यहाँ का कटका काट दो, 10-15 कटका काट दो गाने, तो आपको दिमाग ठिकाना आ जाएगो। नहीं तो गुजरात मॉडल चलेगो। गुजरात मॉडल वही है कि नेता सब
बंद और अफसरशाही हावी। दिल्ली से पर्ची आवेगी और वह दिल्ली की पर्ची का आधार पर काम होगो। राजस्थान की जनता के हित में कोई फैसलो उठा से नहीं होगो। आज गुजरात मॉडल है, ये गुजरात मॉडल ने तो बंद करो। राजस्थान को मॉडल जोरदार है, राजस्थान का लोग जोरदार है। अब आज ये एक चालू है कि बीजेपी वाला कहे हमारे वो आ रही हो, तो भाई जी मालवीय जी ने लेगा तो मैं तो चाहूंगा याद चले जाओ है। कहीं बोल लिया डर के मारा गया सैन्य ले रहा है, बच्चे ने ले रहा है ना, तो फेरिया को काम मिलेगी क्यों भाई जी, डरबा की जरूरत के लिए ही। आज जाके मैंने राम मंदिर में को नहीं जावा जो कांग्रेस कौन सो तेरो बावड़े पकड़े होगी तो नाम बता। कोई पकड़े होगे, कोई को बावड़े समझो ने, हाँ कोई बावड़े पकड़े होगे जी मालवीय जी को, मामो पकड़े हो चले जाना। और फिर बीजेपी मिल गया जना राम मंदिर क्यों बोली गया, मांसवाड़ा क्यों गया। जनता ही राम है प्रजातंत्र के मायने भाई जी। नेता जनता बढ़ावे और जनता के बीच में जाना पड़े। जनता ही राम है, जनता जनार्दन है, भगवान को रूप है। भाई नेता बढ़ावे, भाई सरकार बढ़ावे। इसलिए मैं तो थाने एक ही बात कहना चाहूं कि माड़ा वाला है ने लोकसभा चुनाव के बाद में धाप एक दूसरे ने पैरामा लोकसभा चुनाव में मदद करनी है। सब लोगों ने एकजुटता के साथ में परिचय लेना है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूं, कंपटीशन होना चाहिए लोकसभा क्षेत्र दौसा के कार्यकर्ता और नेता में कि राजस्थान में से ज्यादा वोटा से अगर जीते तो दौसा लोकसभा क्षेत्र को हमारो कांग्रेस को प्रत्याशी जीते। ये बात को कहना चाहिए। टिकट मांगो, सबको अधिकार है, मांगो। आप आपको शक्ति प्रदर्शन भी करो, आप आपकी बात भी रखो, लेकिन टिकट मिलने के बाद के मायने, टिकट मिलने के बाद के मायने तन मन धन से कांग्रेस के लिए काम करो। नहीं आने वाले समय में अगर 2024 में फिर मोदी आएगो तो मैं थाने लिख दे जाऊं, न तो अपनी कोई की बात सुनी जाएगी, न चुनाव होएगा। जिसको भी बोलेगो बीके ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगो, सीबीआई आ जाएगी, जेल में जाएगो। बाकी कोई सुनवाड़ो अपनी है को नहीं। अगर कोई जनता की सुनवाड़ो है, जनता की भलाई के लिए कोई काम करवाड़ो है तो कांग्रेस पार्टी है। और आपा बहुत ही अपना आपने गौरवान्वित महसूस करा कि आपा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हाँ। आप सब लोग आया, आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। मां को भी स्वागत करियो। रंधावा साहब बोलेगा, रंधावा साहब ने सुनो और भी के बाद आज के बाद के मायने महीने 2-1 महीना को काम है, 60, 70, 80 दिन जो भी हैं चुनावा, जब तक आपस से एक मत के साथ में एक दूसरे के विरोध की बात नहीं करांगा। सब नेता ने सागे ले, सब कार्यकर्ता ने सागे ले, 36 कौमा ने सागे ले और कांग्रेस ने मजबूत करा। कांग्रेस मजबूत होगी, देश मजबूत होगो, देश मजबूत होगो तो किसान की भी सुनी जाएगी, नौजवान की भी सुनी जाएगी, बेरोजगार की भी सुनी जाएगी और श्रमिक की भी सुनी जाएगी। हर वर्ग की सुनवाई होगी और सब लोग उन्नति करेगा। और राहुल गांधी जी की सही बात है कि बया के बब्बर शेर हो जाओ और आके सामने सीनों ताड़ खड़ा हो जाओ कि थारी बंदूक की गोली खत्म हो सके। मारी जगी छाती है बात चल नहीं कर दो, लेकिन मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हाँ। इस देश ने बिकवा कौन दिया, इस देश ने बर्बाद को नहीं हुआ दिया, प्रजातंत्र ने खत्म को नहीं हुआ दिया। आई बातों के साथ में आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आज का संवाद कार्यक्रम समापन की ओर है। अब हम जिनको सुनना, जिन्होंने रात दिन राजस्थान में मेहनत करके और राजस्थान के संगठन को मजबूत किया और रात दिन लगे रहे हैं, आदरणीय रंधावा साहब आप आए और इस जनसभा को संबोधित करें। धन्यवाद। सम्मानीय डॉक्टर अफसर जी, हमारे राजस्थान के अध्यक्ष, ऑपोजिशन के लीडर टीकाराम जूरी जी,
अभी बोलकर गए, मैं तो इनको बहुत ब्रजेश पायलट जी के टाइम से जानता हूं, मुरारी मीणा जी को, ममता मुकेश जी बोलकर गए हैं, और लक्ष्मण मीणा जी आपने तो कमाल कर दिया। आप तो लाल बहादुर शास्त्री जैसा बोले थे, जैसे उन्होंने नारा लगाया था ना, जय जवान जय किसान, ऐसा ही उन्होंने आज भाषण दिया। जब उठे मैंने कहा क्या बोलेगा इतना कमजोर आदमी, इतनी वोट से भी जीत कर आए और आज आपने कमाल कर दिया। वेद प्रकाश सोलंकी जी बैठे हैं, खटाना साहब, मेरे को आज भी समझ नहीं आ रही कि आप हार कैसे गए। मैं नहीं समझ सका जितना इन्होंने काम किया और जितना लोगों के साथ इनका उठना बैठना था। सोलंकी साहब बैठे हैं, उडला साहब, आप जितने बड़े कलाकार से हो क्या गया? मैं तो सोच सकता आप मोदी को हरा सकते हो, तो कैसे हो गया? मैंने दो कलाकार देखे थे, एक प्रधानमंत्री जी और एक उडला साहब। पता नहीं क्या हो गया यार, ऐसे ही मोदी इस बार जाएगा पार्लियामेंट से। हमारे अध्यक्ष जी बैठे, अंदर वाले भी बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं। देखिए बहुत बातें हुई हैं, मैं तो इतनी बात कहूंगा। मुरारी जी आपने कहा, खटाना जी, कि वर्कर की बात होनी चाहिए, लीडर की जेब में पैसा ना हो, पैसा जेब बैठा है हमारा। अगर लीडर की जेब में पैसा है तो वर्कर नहीं है, वो कभी जीत नहीं सकता। अगर उसकी जेब खाली है तो वर्कर उसके साथ है तो वो कभी हार नहीं सकता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जितने आप स्टेज पर बैठे हो, जो वर्कर आकर आपके ऊपर सच्चाई की बात करता है, हमें अच्छी नहीं लगती। अगर उसकी बात हम उस वर्कर की सोच ले तो कांग्रेस कभी मर नहीं सकती। मैं अध्यक्ष जी, हम बैठते हैं, पर एक मैंने अब ट्यूशन रखनी है कि मेरे को भी मारवाड़ी याद है। मौर्या मैं भी बोल दूं, मेरे को समझ नहीं लगती कि क्या क्या ये है। तो दिल मेरा भी लग गया। मेरे लोग कहते हैं वाकई आप आते नहीं हो, हमने आपको जिताकर भेज दिया, आप 1.5 साल से हमें शक्ल नहीं दिखा रहे। मैंने उनको कहा कि यार जितना राजस्थान बड़े प्यार देते हैं, पंजाबियों से भी ज्यादा आप प्यार करते हैं। पंजाब वाले बहुत प्यार करते हैं इस घर में। जब कोई हमारे आपके तो अतिथि कहते हैं, हमारे प्राणा कहते हैं, तो वो समझते हैं कि वो मेरे घर में भगवान आ गया है। जो कांग्रेस का वर्कर है, जब लीडर के घर आता तो हमें वो दिख रहे थे कि मेरे घर में वर्कर नहीं है, मेरे घर भगवान आ रहा है, जिसकी वजह से मैं इस चेयर पर बैठा हूं। तो कहां कांग्रेस को कौन हराएगा? कमजोरी हमें है। 77 में कांग्रेस हार गई, हम छोटे थे। 80 में इलेक्शन आई, 80 में इंदिरा गांधी को पंजाब के छोटे लीडर का नाम याद था कि वो कहां है, उसको बुलाओ। जब तक हमारे दिमाग में एक एक गांव से 50 आदमी के नाम याद नहीं हो सकते, तब तक कांग्रेस जगह नहीं हो। यार हम कहते हैं लिस्ट भेज दो, क्यों भेज दो? जो 4-5 बार एमएलए बनता है, उसकी जुबानी 100 आदमी का नाम याद होना चाहिए। जिस गांव में हम जाते हैं, मैं 97 में पहली इलेक्शन लड़ा, खड़ा हुआ, मैं हार गया। हमारे वहां एक मेरे फादर के साथ सरपंच रहे, बहुत पुराने बुजुर्ग थे। मेरे को कहने लगे, बेटा जब किसी के घर जाओगे
उसकी रसोई की तरफ मुंह नहीं करना, पीठ कर बैठना, क्योंकि वहां हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां काम करती हैं। कि वो घर उस वर्कर का नहीं है, वो बेटी तेरी बेटी है, वो मां तेरी मां है, वो बहन तेरी मां है। तो जब हम अपने परिवार को नहीं लेकर चलेंगे, इसी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। क्या है बीजेपी? कब पैदा हुई, कहां से पैदा हुई? उनको देश की आजादी का नहीं पता। देश आजाद होने के बाद जनसंघ पैदा हुई और सबसे पहले आरएसएस पर सरदार पटेल ने बैन लगाया था। कौन? अंडमान निकोबार जो काला पानी कहते हैं, किस जमात का आदमी वहां से माफी मांग कर निकला? वो बीजेपी का था, कोई कांग्रेस का लीडर वहां माफी मांग कर नहीं निकला। ये आज पंजाब के जो वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में आईपीएस ऑफिसर पगड़ी वाला को निकला तो उसको बीजेपी वालों ने कहा कि खालिस्तानी हो। हरजिंदर सिंह, ये पगड़ी संभाल जटा हमने अंग्रेजों के आगे नहीं पगड़ी हमने उसने दी, अंग्रेजों को हमने निकाला था। 80% अगर फांसी की सजा हुई तो वो सिखों को हुई थी। मोदी साहब, हमारी देशभक्ति आप टेस्ट करोगे। वो बैठे हैं वहां खनौरी और शंभू बैरियर पर, वो पाकिस्तान नहीं जा रहे, वो हिंदुस्तान में अपनी राजधानी में अपना प्रोटेस्ट, पंजाब का किसान नहीं है, वह सभी किसानों जितने बैठे हो, वो कहते हैं पंजाब के किसान हैं। किसान से पूछो इनके हालात क्या है। किसान के पास जितने चिट्टा कपड़ा रहेगा और कुछ नहीं है। इज्जत बचाने के लिए कितना कर्जा है। वहां गोलियां चल रही है, लड़का खड़ा था, गोली मार दी। दो बहनों का एला भाई था, क्या कसूर है? वहां देख रहा था। ऐसे किले बिछाकर बैरियर लगाए हैं। पाकिस्तान में जब लड़ाई हुआ करती थी उस टाइम माइंस बम लगा देते थे जब दुश्मन आगे ना आ जाए। यार, हम आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर करने वाले हिंदुस्तान के लोगों ने, प्रधानमंत्री जो भी हो, उन्होंने अन्नदाता कहा किसान को। अब अन्नदाता को गोलियां लग रही है। क्या कसूर है सतपाल मलिक का? क्या बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं सतपाल मलिक? आज उनके भी सीबीआई भेज दी, किसी के ईडी भेज दी। ये देश चलेगा? अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं पाकिस्तान, जो हालात बन गया पाकिस्तान से भी बुरे हालात है मुरारी जी। वहां तो फिर भी कोई सुन लेता है, जहां तो सुनने के लिए तैयार नहीं। जो बोलता है सुबह उसके घर ईडी आ गई, सीबीआई आ गई। मैं आपको एक बेनती करना चाहता हूं, कितना बड़ा भी लीडर हो, अगर कांग्रेस है तो वो लीडर है, अदरवाइज वो लीडर नहीं। मैं अपनी बात भी बता देता हूं। मेरा नाम अनाउंस होगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा, सारे टीवी चैनल पहुंच गए तो डिप्टी सीएम बना दिया। मैंने एक बार प्रोटेस्ट नहीं किया कि मेरे को क्यों बनाया। तो कांग्रेस ने मेरे को चीफ मिनिस्टर का इंचार्ज लगाकर राजस्थान में भेज दिया। इतना कांग्रेस वाले ख्याल रखते हैं कि कौन वर्कर है, कौन कांग्रेस के डिसिप्लिन में रहना चाहता है। यार, अगर डिसिप्लिन ही नहीं है तो पार्टी कैसे चलेगी? आप सभी ने कहा, बिल्कुल बात ठीक है। अगर आप पहली लाइन वाले दूसरे बाद में आएंगे, तीसरे उसके बाद में आएंगे, ये तो मैं इनको नहीं कहता, ये तो हमेशा ही ठीक रहते हैं। अगर हम आगे वाले डिसाइड कर लें कि कांग्रेस जीतेगी, कोई माइका लाल दौसर से कांग्रेस को नहीं हराएगा। दूसरी बात,
आप जितने जहां बैठे हैं, अध्यक्ष जी इनको खुली छुट्टी दे देते हैं, जिसका नाम ले आएंगे उसी को हम टिकट दे देंगे, करो फैसला। ठीक है मुरारी जी, आप इधर उधर मत देखो। नहीं, इनको क्यों कहेंगे, उन्होंने तो कह दिया। वो भी आप करिए, सचिन पायलट जी को भी बुलाइए। हमने तो कहा कि आप जिनको भी बुलाना चाहते हैं, जो भी बात करेंगे उसको टिकट देंगे। कांग्रेस का बाहर का आदमी नहीं होना चाहिए। जो बाहर के आते हैं वो कांग्रेस को खत्म करते हैं। जिसके दिल में कांग्रेस है, जिसके खून में कांग्रेस है, तो कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी। इतना हमें कांग्रेस ने दिया, कहां से चलते हैं? मेरे ख्याल में 1000 किलोमीटर होगा जहां से आया। कितने लोगों ने रास्ते में हमें हमारा स्वागत किया। ये कांग्रेस की वजह से है, ये तो नहीं मैं सुखजिंदर सिंह हूं तो इसलिए मेरे को हाथ डाल रहे हूं। मेरे को कौन सा सरकार पर पंख लगा है, ये आपकी वजह से है। तो मैं लीडर साहबान को कहता हूं कि बेटे की बात सुनो, इनको अगर जिस दिन हमने बेटा बना लिया हम कभी फेल नहीं होंगे। तो सिर्फ एक और बात करना चाहता हूं कि मेरे ख्याल बुरी लगे तो माफ करना कि भाई भतीजा वो आपको छोड़ देना चाहिए। मेरे को पता है बात अच्छी नहीं लगती, पर ये लागू करनी पड़ेगी। वर्कर का, हम मंत्री बन जाते हैं, हम एमएलए बन गए, वर्कर का भी मन करता है कि मैं कहीं अध्यक्ष बनूं, मैं चेयरमैन बनूं, मैं प्रधान बनूं। तो अगर वहां मेरा बेटा बन जाएगा तो क्या कहेंगे कि अपने घर ही ले गया। तो होता है, मेरे को भी होता है कि अगर मेरे को ले जाएगा तो मैं कहूंगा यार मैंने इतना कांग्रेस में काम किया। दूसरी बात, मुरारी जी आप जी ने कहा कि ये राम जी का स्थान है। बीजेपी के मुंह में राम राम है, हमारे दिल में राम है। हनुमान जी को पूछा था ना कि राम कहां बसते हैं, तो उन्होंने अपनी छाती चीर कर कहा था मेरे राम जहां है अंदर राम। राम कांग्रेस का है। जब नथुराम गोडसे ने गोली मारी महात्मा गांधी को, तो आखिरी लफ्ज क्या कहा उन्होंने, हे राम। मोदी जी उसका जवाब दे दो कि गोडसे ने क्यों गोली मारी महात्मा गांधी को, क्यों मंदिर में गोली मारी। वो कभी नाम नहीं लिया। कांग्रेस में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हम अपनी हिस्ट्री अपने बच्चों को नहीं बता रहे कि कांग्रेस ने क्या किया देश के लिए। या अपने बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा कि कांग्रेस की कितनी कुर्बानी है। पंजाब में किसने आतंकवाद खत्म किया? राजेश पायलट ने किया, जब वो होम मिनिस्टर थे। तो आप किसी को याद नहीं होगा, ना पंजाब में जाना ना राजस्थान में जाना। तो मोदी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप तो खुदा का बैर होता है। जब हम बहुत कर देते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में क्या फैसला दिया, शर्म आनी चाहिए डेमोक्रेसी के ऐसे बीजेपी जो काम कर रही। देखिए हम कहते हैं ईवीएम में खराबी तो है। जब कहते हैं हम इतनी सीट ले जाएंगे, इतनी वोटों पर जीत जाएंगे, आकाशवाणी नहीं, वो ईवीएम का पता था कि कहां फिट कर दी। कंट्रोल नहीं है। जब आपका कंट्रोल आ जाएगा, आप जब पंजे के बटन पर दबाएंगे, उनकी मशीन
बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। अवाम के आगे कोई नहीं होता। जो हंकारी राजा होते हैं उनको फिर पब्लिक ठीक करती है। इनमें हंकार आ गया है। न्याय यात्रा जो राहुल जी निकाल रहे हैं, न्याय लेने के लिए हम सभी बैठे हैं। तो आप जितने बैठे हो हारे नहीं हो। ये हार नहीं है। 14 लाख वोट हम बीजेपी से ज्यादा लेकर आए हैं राजस्थान में। ये मंथन करने की बात है कि कांग्रेस हार क्यों गई। मेरे को सख्त होना चाहिए था, मैं थोड़ा कम सख्त हुआ। अगर मैं स्टैंड ले लेता तो आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती। देखिए, जब ये ऐसे करने लग जाएं कि वो नाराज होगा, वो नाराज हो जाए, एक को नाराज होगा, एक को नाराज करके पार्टी को बचा लेना चाहिए। अब आपके हाथ में है कि देश खतरे में है। जाकर देखो चाइना के बॉर्डर पर क्या हो रहा है। यहां देखो पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या हो रहा है। एक स्टेट थी अध्यक्ष जी जिसमें सबसे कम अंग्रेजों का राज रहा, वो पंजाब था। मुगलों के नीचे पंजाब नहीं गया। एक स्टेट थी जहां अंग्रेजों ने संधि की, वो महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि की। सतलुज से आगे वो बढ़ नहीं सके। यार हम इकट्ठे हो जाओ। क्या करेगी ये बीजेपी, क्या करेगी इनकी ईडी, क्या करेगी सीबीआई। अगर अवाम खड़ा हो गया, अब तो आप लोगों के हाथ में देश की आबरू है। हम कहते हैं इलेक्शन नहीं होने देगा, इलेक्शन हम देखेंगे। अगर वोटर खड़ा हो गया, इलेक्शन होगा और डेमोक्रेसी जो हिंदुस्तान के 1 नंबर पर वोट पर वही खड़ी रहेगी। मैं इन बातों के साथ ही आपको एक बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों, जितना जोश मैंने आप में देखा हो, जो कांग्रेस की पीड़ा दर्द आप लोगों में है, ये तो हम कभी सीट हार ही नहीं सकते। पिछली बार भी मुरारी जी आप कैसे हार के पता नहीं मिलेगा। पार्लियामेंट बहुत कम वोटों से आप हारे। तो इस बार तो वैसे ही कांग्रेस बहुत आगे है। तो आप जो हार जो अपनी हार मत समझो। ममता जी आप वैसे ही पहले जैसे ही हैं, पहले से ज्यादा टॉप निकाल कर आए थे। मंत्री जब थे तो घबराई रहती थी, पता नहीं क्या हो जाएगा। आप कोई नहीं है, आप खुले रूप से लंकी जी, कितने प्रधान जी, आप सभी बैठे हैं। गोपाल जी अध्यक्ष, आप जिले के अध्यक्ष भी हैं, वो खटाना जी, सभी, ये मेरे को इलेक्शन जीतनी है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। एक तो बात खुटाना जी कैसे ठीक रहेगा, दोबारा ड्रामा पूरा वैसा ही होना चाहिए। मेरे को मिलकर से मिलकर बहुत मजा आता है। मैं किसी का मोबाइल उठाऊं ना उठाऊं, इनका मैं पहले ही उठाता हूं कि कोई बढ़िया सी बात मेरे को सुनाएंगे। मैं तीसरी बार भी हमने हराना है मोदी को पार्लियामेंट में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पहली पंजाब से और पहली मेरी बेटे का आगे चलेंगे और सबसे ज्यादा ऊर्जा मेरे को आपसे आकर जाना मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।